बुशरा बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। बुशरा बीबी को गेट नंबर 3 से रिहा करके दोबारा गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी को अडयाला जेल में ही रखा जाएगा। कानूनी तौर पर उपकार जारी होने के बाद जेल से रिहाई लाजमी होती है। ज़राए के मुताबिक नैब तोशाखाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियाँ और 10 कीमती तहाइफ के खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहाइफ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने सजाओं के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि ख़ाबर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज़ ही मिल चुकी थी। फिर उन्हें शिकायत दाखिल कराने का ख्याल 6 साल बाद कैसे आया। ट्रायल कोर्ट में 3 फरवरी का फैसला कलअदम करते हुए दोनों को बरी किया जाता है। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई की रुपकार जारी। सेशन जज अफजल मोजोका ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिए जाएं। इस्लामाबाद के सिविल जज ने इद्दत में निकाह के केस में 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। 13 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर 1 माह में फैसले का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को जबरन कैद रखने पर मुल्कगीर मज़ाहमत करने का ऐलान। हंगामी इजलास में कोर कमेटी ने कहा कि मैंडेट चोर और उनके सरपरस्त बानी पीटीआई को जबरन इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। बुशरा बीबी का तोशाखाना से बिलवास्ता या बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया। फाशिस्ट हुकूमत ने बानी पीटीआई को रिहा नहीं होने दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब के नई रेफरेंस से मुतल्लिक रोजनामा जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने 5 जून को ही खबर दे दी थी। अंसार अब्बासी की 5 जून की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उन्हें जेल में रखने के लिए हुक्काम के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हुक्काम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दोम दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ में 5 जून को शाया अंसार अब्बासी की रिपोर्ट आज दुरुस्त साबित हुई, जब नैब ने इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के बाद इन दोनों को तोशाखाना के नए रेफरेंस में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास पीर को मरी में बुला लिया है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। सियासी फैसले अदालती फैसले बन जाएं तो मसाइल शुरू होंगे। फैसलों में जानिबदारी वाज़ेह है। सेनेटर फैसल वाडा का दौरान इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की अपीलें मंजूर होने पर रद्दअमल। कहा कि आईन और कानून से बालातर होकर जितनी भी रियायत मिल जाए, बानी पीटीआई की रिहाई अभी मुमकिन नहीं। इब्तदाई इश्क है, अभी बहुत से मराहिल और केसेस हैं। हालिया फैसलों में कानून नहीं लॉजिक नजर आ रही है। जितनी धींगा मुश्ती कर लें, लॉजिक नहीं कानून ही जीतेगा। वो समझते हैं कि कल के फैसले के बाद पीटीआई की मुश्किलात बढ़ गई। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। FBI में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBI अफसरान को 2 टोक बता दिया। कहा कि कोई सिफारिश कबूल नहीं, कोई जाती पसंद नापसंद भी नहीं। कौमी मुफाद सबसे ऊपर है, कोई गलती है तो दुरुस्त करेंगे। चेयरमैन FBI ने डिजिटलाइजेशन पर चंद दिन पहले सरप्राइज दिया। 3 माह पहले बता देते तो सोचते गैर मुल्की फर्म मैकेंजी को लाना है या नहीं। चेयरमैन FBI को फिर कहते हैं कि अब भी कोई सरप्राइज है तो दे दें, कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन इसके बाद छुपन छुपाई की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने IMF मुआहदे को नई जिम्मेदारियों का आगाज़ करार देते हुए कहा कि अब टैक्स का नफाज उन अफराद पर करें जो एक धेले का टैक्स नहीं देते। टैक्स लेने के नाम पर ताजरों और सनतकारों को तंग करने की भी इजाज़त नहीं देंगे। नहीं चाहता कि आप मेरी बदनामी करें।
IMF पाकिस्तान को 3 साल में $7 अरब कर्ज देगा। स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड हतमी मंजूरी देगा। मुआहिदे की शराइत के मुताबिक ज़राई शोबा टैक्स नेट में आएगा। रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होंगी। रियासती मलकियती इदारों के इंतजामी अमूर बेहतर करना होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में मुनसिफाना इजाफा करना होगा। बरामदी शोबे से टैक्स वसूलियाँ बेहतर की जाएंगी। IMF के मुताबिक नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। फिक्स्ड रिटेलर स्कीम का दायरा 42 शहरों तक फैलाया जाएगा। FBR ने फैसला कर लिया। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक परचून फरोशों के नुमाइंदों को दुकानों की कीमत की बुनियाद पर कम से कम 1200 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 रुपये सालाना टैक्स की तजवीज़ दी गई। IMF प्रोग्राम के तहत FBR ने परचून फरोशों से रवा माली साल 50 अरब रुपये इकट्ठा करना है। ज़राई आमदन टैक्स से जागीरदारों से भी 1500 अरब रुपये जमा होने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 14 अगस्त से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का ऐलान। 200 से ज़ायद और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। बकाया कीमत बिला सूद किस्तों में 5 साल में अदा करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। सोलर पैनल्स की फराहमी से बिजली के बिल में 40% कमी होगी। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम को रिलीफ देना ही उनका मिशन है। मुश्किल हालात है लेकिन आवाम के साथ हैं और रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों के लिए 41 MNAs की फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। 15 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। फहरिस्तें जमा करवाने के 7 रोज़ बाद इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की तस्दीक करेगा। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेर अफजल मरवत हमारे 39 MNAs में शामिल है। £190 मिलियन से मुतल्लिक शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा काबीना के सामने पेश किया। परवेज खटक के बाद साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने भी अदालत को बता दिया। जुबैदा जलाल ने बयान दिया कि काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा पेश किया। बताया कि £190 मिलियन की रकम गैर कानूनी तौर पर बरतानिया मुंतकिल की गई। वो इस रेफरेंस में नैब तफ्तीशी ऑफिसर के सामने भी पेश हो चुकी हैं। आजम खान ने कहा कि शहजाद अकबर ने बताया कि इस कॉन्फिडेंशियल डीड को काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की वज़ीर आज़म ने हिदायत की है। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में इन कैमरा इजलास होने की वजह से शिरकत नहीं की। अदालत ने परवेज खटक, जुबैदा जलाल और आजम खान को 20 जुलाई को तलब कर लिया। बानी PTI ने लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई को जलाओ घिराव के 3 मुकदमात में हक़ाइक़ के मुनाफी जमानतें मुस्तरद की गईं। हाई कोर्ट अबूरी जमानतों के ट्रायल कोर्ट का फैसला कालदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने हसास इदारों को फ़ोन टेप करने की इजाज़त के खिलाफ दायर दरख्वास्त लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कि शहरियों के बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक दरख्वास्त में अहम कानूनी नकात उठाए गए हैं। इस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की जाती है। जस्टिस फारूक हैदर ने साबिक MPA गुलाम सरवर की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने 9 जुलाई को अपने फैसले में ISI के नामजद ऑफिसर को टेलीफोन कॉल सुनने, रिकॉर्ड करने और मैसेजेस पर नज़र रखने का इख्तियार दिया था। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस 23 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करेगा। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद आटा मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 दिन के लिए मौखर कर दी। आटा मिलें विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हफ्ते को तीसरे दिन भी बंद रहीं। सप्लाई बंद होने से मार्केट में आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा।
गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। कहा कि IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। IMF के प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। आइंदा बरसों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसादी मंशियात और सिक्योरिटी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग दिलवाने के ख्वाहिशमंद हैं। मुलाकात में क्रिकेट पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की नई मंजिल बना है। T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद कामयाब रहा। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि शायकीन की बड़ी तादाद दिलचस्प मैचों से महसूस हुई। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान का इजलास। अपोजिशन रुकन मियां एजाज शफी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक PTI के जीतने वाले 25 अरकान से हल्फ लिया गया। इजलास में महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे और बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद भी मंजूर की गई। बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में आसमानी बिजली गिरने से बहन भाई जान बहार। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गुज़िश्ता रात बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में भी हल्की बारिश का इम्कान। इतवार से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा तुरबा, दालबंदी, नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह सिब्बी में 41, दादू 40, पेशावर में 38, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सदर आसिफ जरदारी का बीजिंग में आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के फोरम से वर्चुअल खिताब। कहा कि इस फोरम के जरिए पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करेंगे। पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजों को मशरकी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आबादी मशरकी ममालिक बिलखसूस चीन, पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक में रिहाइश पजीर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने मुल्क में नए इंतखाबात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि सबसे मजबूत कानूनी दस्तावेज फॉर्म 45 मौजूद है। नया इलेक्शन क्यों कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर एक एक करके तमाम नशिस्तों का फैसला किया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ के फैसले से अवाम में उम्मीद पैदा हुई है कि फैसले मेरिट पर भी आ सकते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इसराइली मसनूआत का सरकारी बाइकआउट किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि सरकारी बाइकआउट होने तक धरना जारी रहेगा। सरबराह तहरीक लब्बैक का कहना है कि नेतन्याहू को सरकारी सतह पर दहशतगर्द करार दिया जाए। फ़लस्तीन तक तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाई जाए। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि क्या दूसरा बयान हल्फी देने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पर नाअहली का इतलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। हैरान है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले कैसे आ रहे हैं। एक सवाल पर कहा कि इद्दत केस बानी PTI का ज़ाती मामला है, इस पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। बहावलपुर में 9 साल का बच्चा ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर के लिए खोदे गए गड्ढे में जमा बारिश के पानी में डूब गया। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चे की लाश निकाल ली। वाक़े पर इलाका वकीलों का एहतजाज। अहमद सुबहान रेलवे फाटक के लिए फ्लाईओवर की तामीर जारी है। अलाई चेयरलिफ्ट हादसे को तकरीबन साल हो गया। चेयरलिफ्ट अब भी बंद पड़ी है। हुकूमत ने ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तय किए, ना चेयरलिफ्ट खोलने दी। इलाका मकीन रुल गए। तलबा, बुजुर्ग और ख़वातीन दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और बिखरे नदी नालों को अबूर करने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीनों ने शिकवा किया है कि सामान की तरसील और मरीजों की मुंतकली के लिए मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है।
मुशीर इत्तलात KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अलाई का वाक़या जब हुआ उस वक्त निगरां हुकूमत थी। KP के दूर दराज इलाकों में तेज़ बारिशों से सड़कें बह जाती हैं। इंतज़ामिया को बजट के तहत फ़ंड मिलेंगे तो सड़कों पर काम शुरू किया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने जस्टिस शफी सदीकी से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध हाई कोर्ट के जज और अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन वज़ीर आला KP ने नए क्रशिंग सीजन तक चीनी बरामद मौखर कर दी है। चीनी की कीमत में इजाफे पर KP हुकूमत शिराकतदार नहीं होगी। मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि हुकूमत ने पहले मुल्क में गंदम दरामद की इजाज़त देकर किसानों को मुआशी कत्ल किया, उसके बाद बरामद की इजाज़त देकर गंदम और आटे के नर्ख बढ़ाए और फिर पाबंदी लगा दी। इसराइली फौज का हमास कमांडरों की मौजूदगी को जवाब बनाकर मवासी कैंप पर बड़ा हमला, सेफ जोन करार दिए गए इलाके पर ताकतवर बम बरसा दिए। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। शताई कैंप में नमाज पढ़ते लोगों पर बम बरसा दिया। 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तलू हवा के तबाहशुदा इलाके से भी 70 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद हुई। इसराइली फ़ौज का मवासी कैंप में हमास मिलिट्री कमांडरों मोहम्मद ज़ैफ और राफ़े सलामा को निशाना बनाने का दावा। हमास की तरदीद, कहा कि इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करके नस्ल कुशी कर रही है, जिसमें अमरीका बराह रास्त शरीक है। मिस्र ने इसराइली बमबारी को जंगबंदी की कोशिशों में रुकावट करार दे दिया। और 7 माह से जारी जश्न के बाद भारत के खरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। मुंबई में बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के सितारों की कहकशां भी उतर आई। जॉन सीना, किम कार्दाशियन, निक जोनास, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के घरानों की शिरकत। संजय दत्त, माधुरी, कतरीना कैफ, रजनीकांत, शाहिद कपूर, रेखा, जानवी, सारा अली खान और AR रहमान की भी शिरकत। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर समेत अहम सियासतदानों ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीबात का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा।